अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ बहुत डिलीशियस और बहुत हेल्दी ओट्स की रोटी या ओट्स का चीला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत हेल्दी है और इसको आप गुड मॉर्निंग में लें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आइए हम अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं जी ओट्स, इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जी हम 1 कप कैरेट ऐड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी कोरिएंडर, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें कोरिएंडर ऐड कर दें। 3 से 4 चम्मच इसमें आप पालक ऐड कर दें, ठीक है। और 2 से 3 चिलीज़ ऐड कर दें। ग्रीन चिली इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। इनको छोटा छोटा कट कर लें। और 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और 1 कप एक से जो मीडियम साइज़ का प्याज है वो मैंने ऐड कर दिया है। और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें से वेजिटेबल का पानी रिलीज़ होगा और फिर आपने उसमें पानी अपना ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट छोड़ने के बाद आपने जी कास्ट आयरन पैन लेना है, ठीक है। आपका जो आयरन पैन है इसको आप देसी घी लगाएंगे, ठीक है। देसी घी के साथ थोड़ा सा आप इसको ग्रीस कर लें। उसके बाद ये देखें, ये जो है वेजिटेबल और ओट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी। डालने का तरीका देख लें। आपने इस तरह जो है इस तरह का स्पून लेना है और इस तरह अपने पैन के ऊपर इसको इस तरह डालना है और सेंटर से आपने प्रेस करते जाना है। और प्रेस करने के बाद जो है वो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता राउंड करते जाना है। इस तरह आपका चीला या रोटी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से राउंड हो जाएगी और बर्न भी नहीं होगी और अच्छे शेप में आपकी रोटी बनेगी। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको शेप दे दिया है, ठीक है। इस तरह आपने स्लो फ्लेम पे जो है वो इसको बनाना है। आपकी वेजिस भी बहुत अच्छी कुक हो जाएंगी। और साथ में ये थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी और ऐड कर दिया है। इस तरह ये जो आपकी रोटी है वो बहुत क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। ये देखें, अब जो है स्लो फ्लेम पे हमारी रोटी आलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये देखें, दोनों साइडों से आलमोस्ट जो है वो हमारा चीला या रोटी कुक हो चुकी है। नहीं जी, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। ये मैंने 2 बनाई हैं। इसके साथ जी चने का अचार है, वाइट चना है, ये इसका अचार लें। साथ में आप योगर्ट भी ले सकते हैं, किसी किस्म की चटनी भी ले सकते हैं। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।